आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं आपके साथ हूँ कंजंक्शंस की प्रैक्टिस सेट 2 लेके। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपनी चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कंजंक्शंस होते क्या हैं। जो कंजंक्शंस होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो है टू या मोर देन टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, बिफोर, आफ्टर, बट, अनलेस, अनटिल, टिल, सिंस, एज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कंजंक्शंस के। ठीक है, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जहाँ पे हमें करेक्ट कंजंक्शन जो है ब्रैकेट में जो है फिल करना है। राइट, ब्रैकेट में दे रखे हैं और आपको क्वेश्चंस में फिल करना है। यहाँ मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के साथ आपको ये भी समझाऊंगी कि इन कंजंक्शंस का क्या मतलब होता है, कैसे ये यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर। देखिए, उसके बारे में एक बात तो उसने पॉजिटिव कही, अच्छी कही। दूसरी बात जो है ठीक है उसके बारे में है, लेकिन थोड़ी सी अनफेवरेबल है। कैसी है? अनफेवरेबल सी है, कॉन्ट्रास्टिंग है आप कह सकते हैं। जब इस तरह की दो स्टेटमेंट्स होती हैं, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, तो बट आता है। क्या आता है? बट कंजंक्शन के फॉर्म में आता है, तो बट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी वॉज इंटेलिजेंट बट शी वॉज पुअर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है until या unless। until unless दोनों ही वर्ड जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होते हैं मतलब नॉट इंक्लूड होता है इनके अंदर। यूज क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो until होता है वो टाइम को रेफर करता है। किसको? टाइम को रेफर करता है। unless जो होता है वो क्या होता है, उसमें कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है? कंडीशन होती है, शर्त होती है। अब यहाँ देखते हैं, ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई शर्त नहीं है, यहाँ टाइम की बात हो रही है। उसने उस समय तक इंतजार किया जब तक कि वो आ न गया। ठीक है, यहाँ क्या है? टाइम का रेफरेंस दिया जा रहा है, टाइम की बात हो रही है। क्या आएगा? क्या आ जाएगा? अनटिल आ जाएगा, अनटिल। सेंटेंस हो जाएगा, ही वेटेड फॉर मी अनटिल आई केम बैक। ठीक है, अनटिल यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। देखिए, यहाँ अगर आप एक रूल देखेंगे तो जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है यहाँ पे देखिए, पहले समझते टेंस क्या है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेड आया, हेड कहाँ आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, दो काम हो रहे हैं। एक पेशेंट जो है वो डाइड हो गया है, दूसरा डॉक्टर के आने की बात हो रही है। ये क्या है? ये सिंपल पास्ट है। कैसे पता चला हमें? हम मेन वर्ब देखेंगे। देखिए, दो काम हो रहे हैं पास्ट में। जो काम पहले हो गया है पास्ट में, जो काम पहले हो गया है पास्ट में, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, है ना? पहले, पहले के लिए क्या वर्ड है? बिफोर। बिफोर यहाँ पे राइट कंजंक्शन हो जाता है। क्या आएगा? बिफोर। ठीक है, बिफोर। देखिए, इस चीज को आप ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे मैं प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट के पीछे जाएंगे पास्ट होगा। इस पास्ट का भी तो पास्ट होगा ना, तो जो पास्ट का भी पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। अब आप इस नंबर लाइन पे देखिए, पहला काम कौन सा हुआ है? पास्ट में जो काम हुआ वो पहला कौन सा? ये वाला हुआ ना। पहला काम ये हुआ, पेशेंट यहाँ डाई हो गया, है ना? पेशेंट यहाँ डाइड हो गया, राइट। और दूसरा काम कौन सा हुआ? डॉक्टर के आने का हुआ। तो जो पास्ट में पहला काम होता है वो जो है पीछे के टेंस में जाएगा। पीछे का टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, 5 years हैव पास्ड डैश आई लेफ्ट द कॉलेज। अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, यहाँ टाइम का रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, टाइम का रेफरेंस के अलावा एक बात और बताते हैं आपको, यहाँ हैव यूज हुआ है। हैव को देख के आप समझ सकते हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई लेफ्ट द कॉलेज कौन सा है? सिंपल पास्ट है ना? सिंपल पास्ट। एक टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो और सिंपल पास्ट हो, दूसरा वाला,
तो यहाँ टाइम को रेफर करने के लिए सिंस का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या आएगा? सिंस आएगा। सिंस यहाँ करेक्ट कंजंक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, दिया है नीदर द फादर डैश हिज सन वाज अरेस्टेड। नीदर दिया है, नीदर एक पेयरिंग वर्ड है, पेयरिंग कंजंक्शन है। क्या पेयर होता है इसका? नीदर नॉर। ठीक है, नीदर नॉर याद कर लीजिए, याद होने चाहिए पेयरिंग वर्ड्स। क्या आएगा? नॉर। ठीक है, क्या हो जाता है सेंटेंस? नीदर द फादर नॉर हिज सन वाज अरेस्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? बोथ मीना डैश वीना आर ब्यूटीफुल। देखिए बोथ जो यहाँ यूज हुआ है, बोथ में पेयरिंग वर्ड होता है। बोथ के साथ क्या यूज होता है? बोथ एंड। बोथ मीना एंड वीना आर ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड है, बिल्कुल आप आंख बंद करके एंड चूज कर लीजिए जब पेयरिंग वर्ड आए। बस आपको पेयरिंग वर्ड्स याद होने चाहिए। आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगी ये सारे वर्ड्स, पेयरिंग वर्ड्स, राइट, पेयरिंग कंजंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड डैश शी फेल्स। ऑल्दो भी एक पेयरिंग वर्ड है, पेयरिंग कंजंक्शन है, पेयर्ड कंजंक्शन है। ऑल्दो के साथ क्या पेयर आता है? येट आता है। देखिए येट आता है ऑल्दो के साथ और दो के साथ भी आता है, दो येट ये भी होता है। क्या हो जाएगा? येट हो जाएगा। ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड येट शी फेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, मेक हेस्ट डैश यू विल मिस द बस। अगर जल्दी नहीं करोगे तो क्या होगा? बस छोड़ दोगे तुम, छूट जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये और। अब देखिए हर जगह तो रूल नहीं होता है, बस आपको समझ के भी सेंटेंस आप ऑप्शन करेक्ट कंजंक्शन लिख सकते हैं। देखिए और जो होता है वो चॉइस के केस में होता है, चॉइस तो नहीं है, या तो जल्दी करो या बस छोड़ दो, ये ऐसी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी, है ना। क्या आएगा? अदरवाइज। सेंटेंस होगा मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, आई वॉन्ट टू नो डैश हैज कॉल्ड आउट माई नेम। अगेन सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। सेंटेंस कह रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसने मेरा नाम लिया। हु, आई वॉन्ट टू नो हु हैज कॉल्ड माई नेम, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, डैश इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। देखिए येट दिया है तो आपको समझ आना चाहिए पेयरिंग कंजंक्शन की बात होगी, हाँ होगी। ऑल्दो दिया हुआ है, ऑल्दो इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑल्दो इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज डैश द बेल रैंग। हार्डली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? देखिए हार्डली जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए, हार्डली वेन होता है, हार्डली वेन होता है, ऐसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। 3-4 बार आप उसको रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं? हार्डली के साथ देन लगा के आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्या है इसका पेयरिंग वर्ड? हार्डली वेन होता है। क्या हो जाएगा? हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज व्हेन द बेल रैंग। ठीक है, व्हेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक हे डैश द सन शाइन्स। ओके, राइट। देखिए वाइल व्हेन, दो काम एक साथ हो रहे हैं। जब दो काम एक साथ होते हैं तब क्या यूज होता है? वाइल यूज होता है। याद रखिए वाइल, जब वाइल का मतलब है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों ही प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट है दोनों ही, है ना। और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो क्या आएगा? वाइल आएगा। ठीक है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, शी इज नॉट ओनली लेबोरियस डैश नॉटी। देखिए नॉट ओनली भी एक पेयरिंग वर्ड होता है। नॉट ओनली का पेयरिंग वर्ड क्या होगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, 2-3 बार पढ़ लीजिए आपको याद हो जाएगा। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो ऑप्शन में दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्या आएगा? शी इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो नॉटी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, द पीपल नो डैश गॉड इज ऑलमाइटी। ठीक है, दैट या इफ बताइए, कोई रूल नहीं है, आपको आराम से सेंटेंस पढ़ते समझ आएगा क्या आना चाहिए। द पीपल नो दैट गॉड इज ऑलमाइटी, इजंट इट। इफ तो कंडीशन के लिए यूज होता है, दैट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक फायर
डैश यू आर केयरलेस। देखिए यहाँ यहाँ केयरलेस नहीं होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपो एरर है। यू आर केयरफुल। क्या कह रहा है? कह रहा है तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक तुम केयरफुल नहीं हो। ठीक है, अब शर्त है यहाँ पे, यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही है, शर्त की बात हो रही है, मतलब कंडीशन की बात हो रही है। अब देखिए, जो अनलेस और अनटिल दोनों ही वर्ड हैं वो कैसे होते हैं? वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनमें नॉट होता है दोनों के अंदर। ठीक जो अनलेस होता है उसमें कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, तार जो है इलेक्ट्रिक वायर आपको तब तक नहीं छूना है जब तक कि आप बहुत केयरफुल नहीं हो। ठीक है, और अनटिल किस लिए यूज होता है? टाइम, टाइम को रेफर करता है। यहाँ टाइम का रेफरेंस नहीं है, यहाँ क्या है? कंडीशन है कि केयरफुल हो गए तभी तार को छूना। ठीक है ना, अनलेस आएगा। क्या आएगा? अनलेस आएगा। आई होप कि आपको अनलेस और अनटिल समझ आया होगा। अनलेस और अनटिल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में। No sooner did the students see the teacher dash they started running to their classroom. ब्रैकेट में दिया है then या when, बताइए क्या ऑप्शन होगा? अगेन अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे सेंटेंस को तो आप देखेंगे कि नो सूनर जो है वो भी एक पेयरिंग वर्ड है। ठीक है, सॉरी, नो सूनर क्या होता है इसका पेयरिंग वर्ड? नो सूनर देन। इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में दिया जाता है। एग्जाम्पल्स में, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, बच्चों को वही कंफ्यूजन होता है, नो सूनर देन आता है कि व्हेन आता है, या THEN आता है, वो भी गलती करते हैं। नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन, राइट? No sooner did the students see the teacher than they started running to their classrooms. Right? So then इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, The thief ran away dash he should be caught. देखिए मॉडल्स वाले अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कशीट करेंगे, तो उसमें मैंने लेस्ट और शुड का रूल बताया है। जो शुड होता है वो अपने साथ लेस्ट लेता है। क्या लेता है? लेस्ट। लेस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, लेस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, नॉट उसमें इंक्लूड होता है। The thief ran away lest he should be caught. मतलब चोर भाग गया, नहीं तो क्या होता? उसको पकड़ लिया जाता। ठीक है, क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन लेस्ट हो गया। याद रखिएगा शुड के साथ क्या आता है? लेस्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। डैश यू कम आई शैल गो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कंडीशन रख रहा है। कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे आप? इफ या दो। इफ आएगा, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। और इफ है, यहाँ कंडीशन है। इफ यू कम आई शैल गो, इफ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। ईदर यू डैश योर सिस्टर हैज डन इट। ब्रैकेट में दिया है और या नॉर। ईदर जो है क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आएगा आपको। ईदर क्या है? पेयरिंग वर्ड है। क्या होता है? ईदर और। ठीक है, ईदर और, ये चॉइस वाला और नहीं है, ये ईदर चॉइस है और, हालांकि ये वाला या फिर वो वाला, राइट? तो ईदर और पेयर में यूज हो रहा है लेकिन यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा? ईदर यू और योर सिस्टर हैज डन इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। ही वुड रादर डाई डैश बेग। राइट, so देखिए ये भी पेयरिंग वर्ड है, रादर। रादर का पेयरिंग वर्ड कौन सा होता है? रादर देन। क्या होता है? रादर देन, याद कर लीजिए। ये पेयरिंग वर्ड्स जो होते हैं बच्चों को नहीं पता होते हैं, लर्न नहीं होते, इसलिए मिस्टेक्स होती है, याद कर लीजिए। ही वुड रादर डाई देन बैग। ठीक है, देन आएगा, राइट? इसके साथ ही 20 क्वेश्चंस यहाँ हमारे खत्म हो जाते हैं। बहुत ही इजी है कंजंक्शंस, राइट? बहुत इजी है, प्रैक्टिस करिए, समझिए, थोड़ा सा आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इसका। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।